नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, एक तरफ यूक्रेन और रशिया का जो टेंशन है उससे पूरा वर्ल्ड इफेक्टिव है और ऐसे में चाइना जो है वो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ ही घंटों पहले 9 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट जो हैं वो देखे गए थे ताइवान के डिफेंस जोन में। मतलब 9 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट ने एंटर किया था ताइवान के डिफेंस जोन के अंदर और इस वजह से ताइवान जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पे है, क्योंकि रूस को देखकर हो सकता है चाइना भी ताइवान पर हमला कर दे। तो समझेंगे हम इस वीडियो में ये क्या न्यूज़ है और साथ ही ताइवान और चाइना का जो इशू है उसे भी कोशिश करेंगे समझने की। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे @सौरभ स्वामी सर्च करके टेलीग्राम के सर्चिंग बॉक्स में जो चैनल है इसे ज्वाइन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे वीडियोस का, और पीडीएफ जो है वो आपकी पर्टिकुलर लेक्चर्स की मिल जाएगी। और स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें। रेफरल कोड को यूज़ करके आप 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट पा सकते हैं और जो कोर्सेज बने हुए हैं इनकी एक्सेस ले सकते हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी भी अब इंक्रीज हो गई है, तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास में और काफ़ी मिनिमल प्राइस में ये कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मैं आप पूछना चाहूँगा आपसे। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैपिटल बतानी है आपको ताइवान की। ताइवान की जो कैपिटल है उसका क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगा। ये जो आर्टिकल है रिसेंटली पब्लिश हुए हैं। ताइवान वांस चाइनीज एयरक्राफ्ट इन इट्स एयर डिफेंस जोन। तो डिफेंस जोन में चाइनीज एयरक्राफ्ट जो है वो अब एंटर कर चुके हैं। एक लोकेशन आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये चाइना का मैप है, यहाँ पर स्थित है ताइवान। चाइना जो है क्लेम करता है कि ताइवान जो है उसकी टेरिटरी है। एक तरफ तो यूक्रेन रशिया का जो हमला है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका है, ऐसे में चीन का जो रवैया है वो भी एक आक्रामक रवैया बनता जा रहा है। 9 जो विमान है वो ताइवान के एयर डिफेंस जोन में देखे गए थे। ये देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि चाइना के एयरक्राफ्ट ताइवान के डिफेंस जोन में है। इससे पहले भी यदि हम बात करें तो पिछली बार 27 नवंबर को इस तरह के जो इंसिडेंट है वो देखे गए थे। चाइना के एयरक्राफ्ट जो हैं वो ताइवान के डिफेंस जोन में हमें देखने को मिले थे और इन सब चीज़ों से ताइवान जो है वो एक तरह से अलर्ट जोन पर अब आ चुका है। पिछली बार 27 नवंबर को ऐसा देखा गया था, तब ताइवान ने भी अपने एयरक्राफ्ट जो है उनके विपरीत भेजे थे, एक तरह से ये दिखाने के लिए कि ताइवान जो है अब कमजोर देश नहीं रहा है। ताइवान की रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि 9 चाइनीज J-16 लड़ाकू विमान और एक Y-8 टोही जो विमान है उन्होंने हाल ही में घुसपैठ करने की जो कोशिश है वो करी थी। मतलब ये जो है ताइवान के डिफेंस जोन में एंटर कर चुके थे। देखिए, पिछले 2 सालों में चाइना की जो एयरफोर्स है इन्होंने ताइवान के डिफेंस जोन में एंटर करके ताइवान को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। ये तो बहुत से आर्टिकल, बहुत से न्यूज़ इसके बारे में हमारे सामने आती रहती है। समय समय पर जैसे जैसे यूएसए का जो संबंध है ताइवान से स्ट्रांग होता है, चाइना जो है कहीं ना कहीं ताइवान को अलर्ट करने की कोशिश करता है कि आप हमारी टेरिटरी में हैं, मतलब आप हमारा ही एक पार्ट है, चाइना का ही एक पार्ट है। इस वजह से ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो ताइवान की ओर उड़ाए जाते हैं, जिससे ताइवान हमेशा अलर्ट पर रहे। जो एयरक्राफ्ट थे चाइना के, ये साउथ चाइना जो सी है, जो दक्षिण चीन सागर है, उसके शीर्ष छोर से ताइवान के कंट्रोल में जो प्रतास जो आइसलैंड है उसके समीप देखे गए हैं और ये लंबी जो उड़ान है इन्होंने भरी है। और ताइवान जो है दरअसल यूक्रेन और रशिया के इस पूरे वार के ऊपर अपनी पैनी नज़र जो है वो बनाए हुए हैं। उसे डर है कि चीन जो है द्वीप पर चढ़ने के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इसने चीनी सेना की ओर किसी असामान्य गतिविधि की सूचना नहीं दी है, लेकिन फिर भी सरकार ने यहाँ पे जो सतर्कता है, जो विजिलेंस है वो बढ़ा दिया है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो देखा जाए तो चाइना की वजह से ये जो ताइवान है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पर अब आ चुका है। ऐसा इन दोनों देशों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, चीन का मानना हमेशा से ये है कि ताइवान जो है उसके प्रांत का ही एक पार्ट है, जो अंततः एक दिन फिर से चीन की ही टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। वहीं ताइवान जो है खुद को एक फ्रीडम कंट्री मानता है, एक आज़ाद देश मानता है, इसका अपना संविधान है और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जो है इसके अंदर शासन करती है। और एक चीज़ आपको ये जरूर जाननी है, ताइवान जो है दक्षिणी पूर्व चीन तट से लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। ये पहली द्वीप श्रृंखला में मौजूद है। इस ताइवान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अमेरिका जैसी कंट्रीज़,
जिस भी देश की चीन से नहीं बनती वो डायरेक्टली सपोर्ट करता है हांगकांग को और ताइवान को। एग्जाम्पल है यूएसए। यूएसए हमेशा से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहा है ताइवान का। शीत युद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिका और चीन के बीच में जो साउथ चाइना सी है उसमें दो द्वीप को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद हुआ था। 1955 और 1958 में इन दोनों द्वीपों को लेकर तनाव इतना बढ़ा कि अमेरिका और चीन युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। अब ये दोनों द्वीप जो है इनका नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इनका जिक्र बार बार में होने वाला है आगे आने वाली न्यूज़ में भी यदि ऐसा कुछ होता है तो। देखिए, एक द्वीप का नाम है क्यूमोय द्वीप और एक का है मात्सु। क्यूमोय और मात्सु जो ये द्वीप हैं, इन दोनों द्वीपों को लेकर चीन और अमेरिका में काफ़ी तनाव हमेशा से हमें देखने को मिला है। हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा तनाव था और ये जो द्वीप है चीन के काफ़ी ज़्यादा करीब है। चीन की जो टेरिटरी है इसके काफ़ी ज़्यादा करीब है, लेकिन इन पर अब प्रेजेंट टाइम पे ताइवान का नियंत्रण हो चुका है। ताइवान का इनके ऊपर कंट्रोल है। और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये चाइना है, ये ताइवान है और ताइवान की जो राजधानी है उसका नाम है ताइपे। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका सही उत्तर होगा ताइपे। ताइपे जो है वो राइट आंसर है। अब ये जो दो द्वीप है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूमोय और मात्सु, ये दोनों द्वीप जो है यहाँ पर चाइना की ये जो एक श्रृंखला है द्वीपों की इसी में स्थित है और प्रेजेंट टाइम पे इनको कंट्रोल करता है ताइवान। और दोनों देश अलग क्यों बने, ये भी एक काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच में जो अलगाव है ये लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ था। उस समय चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है मुख्य भूमि में जो सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट पार्टी है जिसका नाम था कुओमिंतांग, ये कुओमिंतांग उस पार्टी का नाम है, उसके साथ लड़ रही थी। मतलब दो पार्टियां उस समय इस चाइनीज हिस्ट्री में हमें देखने को मिलती है। लेकिन 1949 में माओ के नेतृत्व में जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसने अपनी जीत को हासिल कर लिया और राजधानी जो बीजिंग है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद में ये जो पार्टी है, ये जो दूसरी पार्टी है कुओमिंतांग, इसके लोग जो है मुख्य भूमि से ताइवान की जो पश्चिमी द्वीप है उसकी तरफ भागने लगे और एक अलग जो देश है वो बनाया गया। उसके बाद में ही ताइवान जो है हमें देखने को मिलता है और ताइवान के अधिकांश इतिहास में ये जो कुओमिंतांग पार्टी है उसी ने ही शासन किया है। प्रेजेंट टाइम पे भी उसी का ही शासन है। तो इस तरह से ये जो दोनों देश है ये अलग हुए थे। पहले हालांकि ताइवान एक देश नहीं था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इस इंसिडेंट के कारण ये जो देश है हमारे सामने उभर कर आया है। देखिए, जब भी चीन और ताइवान की बात चलती है तो चाइना के जो रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं टैन केकेई ने ये बार बार ये दोहराया है इस बात को कि ताइवान चीन का एक कोर इशू है, मतलब एक मुख्य मुद्दा आप मान सकते हैं। ये किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। और टैन ने यह भी कहा है कि हम अमेरिका से आग्रह करेंगे कि ताइवान के इशू को लेकर ताइवान को सपोर्ट ना करे, क्योंकि ये चाइना और ताइवान के बीच का मुद्दा है, इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश ना करे। लेकिन अमेरिका हमेशा से इसमें इंटरफेयर करता आया है और आगे भी करेगा। और इस महीने की शुरुआत में जारी किए गए 12 पृष्ठ के जो इंडो पैसिफिक रणनीति है उसके अवलोकन में जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने अधिक से अधिक सुरक्षा और संसाधन देने की कसम खाई है ताइवान को। तो अमेरिका तो ताइवान को लेके वास्तव में काफ़ी ज़्यादा इतिहास में भी सीरियस रहा है और प्रेजेंट टाइम पे और फ्यूचर में भी सीरियस रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो खैर, ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।